हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। तो आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, मार्केट में पिछले 20 दिनों से ऊपर नीचे अप डाउन हुए जा रहा है। ये सिचुएशन हर 3-4 महीने के बाद एक बार आपको देखने को मिलती है। इन सिचुएशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे ऑर्डर फ्लो की ऑर्डर फ्लो किस तरफ है। और समझो, जब इस तरीके की मार्केट चल रही हो तो हाई पे एकदम से सेलिंग आ जाता है, लो से एकदम से रिवर्सल आ जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर एक बिहेवियर है जिसको हमें समझना चाहिए। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है लगभग 25,079 के आसपास। मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को क्लियर कट कि 24,947 के ऊपर नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्टिल आई एम सेइंग द सेम थिंग। मार्केट अगर नीचे आता है नियर बाय 24,970 से लेके 24,947 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट कि पैनिक में हम लोगों को बाय करना है। ये हम लोगों को का प्लान ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब किसी भी चीज़ का प्लान बनाते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। तो अभी मेरा रुझान सिर्फ एक ही है कि नीचे आएगा तब भी मैं लॉन्ग साइड की तरफ जाऊंगा, और ऊपर की साइड में 25,147 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो मैं इधर भी उसी लक्ष्मण रेखा को अपसाइड की तरफ क्रॉस करने का प्लान करूँगा, जिसमें अपसाइड में ऊपर की तरफ मुझे इस बार बड़ा लेवल देखने को मिलेगा, जो कि 25,370 से लेके 25,447 तक के लेवल देखने को आपको मिलेंगे। गाइस, दिस टाइप ऑफ लेवल इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि मार्केट में एक न्यूमरोलॉजी टाइप का सिस्टम काम कर रहा है, जिसको आपको तरीके से भापना है। और यहीं पे ही ये सारा लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आप देखोगे आज का जो मोमेंटम था, ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक सटीक तरीके का बिहेवियर था, जो कि आपको कैंडलस्टिक की के अकॉर्डिंग अगर समझ में आएगा। देखो, पब्लिक का इंटरेस्ट एक दिन पहले नहीं है और अचानक से इंटरेस्ट होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द क्लियर इंडिकेशन है। बाजार को एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन आएगा कहाँ से? सो वी नीड सेक्टर्स, सेक्टर परफॉर्मेंस। तो दिस इज कॉल्ड द सेक्टर परफॉर्मेंस। आज आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर की साइड में थे, इसलिए सुबह का मोमेंटम कैप्चर कर लिया गया आईटी के थ्रू। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जब भी आईटी और सीमेंट सेक्टर से या फार्मा सेक्टर से कोई भी मोमेंटम होता है तो वो 10 मैक्सिमम 10.30 और 10.45 तक की रेंज में वो परफॉर्म करता है। इसका एक सटीक सा एक प्योर लॉजिक है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि पिछले 2 दिन से बाजार अप डाउन कर रहा है, एक ही सटीक रेंज में था, और आज अचानक से बाजार जब भागने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे हमें चेक करना चाहिए क्या हमको कोई भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली फार्मा, आईटी और रियलिटी। तो ये चीज़ से हमें ध्यान रखना है। और स्पेशली अगर ऐसे ऐसे मोमेंटम में आपको स्टील सेक्टर अगर परफॉर्म करता है तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि स्टील सेक्टर मैक्सिमम केसेस में 10.45 के पास से मार्केट को रिवर्स करने का ट्राई करता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भली भांति समझ में आना चाहिए कि कैसे एक जो मोमेंटम क्रिएट होता है उसके पीछे का स्टोरी क्या है। दिस इज़ द एग्जैक्ट स्टोरी कि अचानक से 2-3 दिन रेंज बाउंड होने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जिसमें कोई सेक्टर परफॉर्मेंस करेगा, और उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें मोमेंटम क्रिएट करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे आज आईटी में भी सेम सिनेरियो था कि आईटी इसी तरीके से कर रही थी। तो चलो यहाँ से सीधा गनर के थ्रू भी देखते हैं कि आखिर हमारे गनर बाबा क्या बोलते हैं इसमें। हालांकि लेवल मैंने आपको बता दिया है, तो पिछली वीडियो में भी मैंने वो आपको लगाकर दिखाया था। और जो लोग एमएफटी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैंने ये पूरे टूल का इंतज़ाम कर दिया है। सो वेट एंड वॉच। अभी देखिए बस एग्जैक्ट इसने यही टाइम्स लाइन को टच करने की कोशिश की है, और यहीं से आपको क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों ये लाइन बिल्डअप कर रहा हूँ, राइट। तो ये दिस इज़ द पंचिंग एंड हंटिंग स्टोरी कि कैसे ये बार बार इसी लेवल के आसपास से करने की ट्राई करेगा। तो अगर आप इस स्टोरी को जानने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार देखो उसी सेगमेंट में चलने की कोशिश कर रहा है, और नीचे यही मैंने आपको एंगल पर ही सपोर्ट दिया हुआ है। अगर आप समझोगे तो अब मैंने कई बार आपको बताया कि ये एंगल, अगर कोई भी स्टॉक इस एंगल से चलता है
तो समझ जाओ वो उसके अंदर रियल में बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद है, क्योंकि वो इस तरीके से मोमेंटम क्रिएट करेगा। अभी देखो इधर भी क्या हो रहा है, इसके केस में भी क्या हो रहा है, 1 2 अभी 3 ऑलरेडी पंचिंग हो चुका है। अभी वहाँ से जाने के बाद वापस से ऊपर के साइड में हो रहा है। तो क्लियर कट पंचिंग है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ से ये क्लियर डायरेक्शन आपको समझ में आ गई है। इसी के साथ साथ आपको इसी पैटर्न को अगर चेक करना है कि हमारा एक्चुअल में पैटर्न लॉन्ग की साइड में जाना चाहिए, शॉर्ट की साइड में जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए सिंपल सा है, आप लोगों को कंटिन्यूस चार्ट का इस्तेमाल करना है और इसी स्टोरी को डेली मेथड में लगाकर छोड़ देना है, ताकि आपको समझ में आए कैसे ये स्टोरी काम कर रही है। तो गाइस क्लियर कट है। आपको अगर ये समझना है तो इसको हमें वापस से डेली चार्ट पर भी लगा के देखना चाहिए कि डेली चार्ट के अकॉर्डिंग उसको किस तरीके की मोमेंटम मिल रहा है। देखो मैंने पहले आपको क्लियर कट बताया, इधर देखो वही सिनेरियो आप समझो, वाई प्राइस इज मूविंग फ्रॉम दिस लेवल, क्यों यहीं से ऊपर से आ रहा है, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट इज देयर, राइट। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। नीचे का साइकिल पूरा करके जब बाज़ार को घूमने की कोशिश हो रही है, और यहाँ से नया साइकिल जो बनेगा वो भी इसी तरीके का है कि अगर आप नया साइकिल बनाना चाहो तो वो भी आप इजी वे में बना सकते हो। तो यहाँ से अगर नया साइकिल आप देखते हो, लोअर साइड से अगर नया साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं तो दिस इज़ दी साइकिल। तो वो ऑलरेडी क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि वो साइकिल से बाहर निकलने का ट्राई करेगा, और ये अपसाइड में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, राइट। बट कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर डायरेक्ट वो इस लेवल को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जिगजैग करके चलेगा, और जिगजैग के अंदर यही लेवल जिस पॉइंट पे मैंने आप लोगों को बताया 25,147, जब मार्केट इससे ऊपर आ जाएगी, दिस लेवल विल वर्क लाइक अ क्रूशियल सपोर्ट, जिसकी वजह से मार्केट में एक और बूम आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में बहुत प्लेयर हैं जो आपको तरह तरह की बातें, एक्स लेवल, जेड लेवल, एल लेवल, बट थिंक अबाउट इट कि वाई दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ओन लेवल्स, क्यों काम नहीं करते वो अपने ही लेवल्स के ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड प्रिडिक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। फ्यू traders is very much expert in the trading and few traders is very much expert in the advisory, but प्रॉब्लम क्या होती है जब ट्रेडिंग इज लाइक यू आर प्लेइंग विद समवन इमोशंस। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दूसरे आदमी इस टाइम पे किस तरीके का इमोशन सोच रहा है, और उसी इमोशन को आपने एक्शन के अंदर क्रिएट करना है। तो एमएफटी के अंदर मैं यही प्रोग्राम को इंक्लूड किया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप मीडिया लैंग्वेज कवर हो चुका था, मार्केट लैंग्वेज कवर हो चुका था, अब ट्रेडर लैंग्वेज की बारी आ रही है। तो ट्रेडर लैंग्वेज में भी मैंने 7-8 वीडियो बना दिया है। फ्राइडे सैटरडे संडे आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक चीज़ जो मैं आपको क्लैरिटी से बोलना चाहूँगा कि मार्केट में ऐसे बहुत बागड़ बिल्ले और टॉम डिक हैरी बहुत हैं जो ये क्लेम करते हैं कि टॉप पर हाई, बॉटम पर सेल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कहाँ से बाज़ार मुड़ेगा, कहाँ से नहीं मुड़ेगा। बट चक्कर क्या है कि लोगों को ना भ्रमित होने का शौक इतना हो गया है, और भ्रमित करने वाले भी लोग हो गए हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग समथिंग, क्या है, आप भ्रमित हो गए तो वो आपसे हो जा रहा है। तो चीज़ों को समझो, परखो, और उसके बाद ही आप चीज़ों को जानो। तो पता होना चाहिए कि आज की स्पेसिफिक मूव के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या था। तो यहाँ से देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में कोई खास मोमेंटम आ नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू बैंक्स इज़ नॉट सपोर्टिंग प्रॉपरली। बट आज बैंकिंग सेक्टर में चाल आया है, और वो एक चाल अलग तरीके से आया है। जिस तरीके का बिहेवियर निफ्टी ने पिछले 2 दिन में किया था, उसी तरीके का बिहेवियर आज बैंक निफ्टी में हुआ है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मोमेंटम तो क्रिएट होने वाला है। तो 55,056 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर इसके ऊपर बाजार चलता है देन अपसाइड यू विल सी द 55,856 से लेके 56,256 तक की रेंज में आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। इफ़ एनी केस बाजार ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में आपको ये लेवल्स के आसपास आता है,
54,456 से लेके 54,256 तक की रेंज में अगर बाजार आता है तो नीचे से आपको अपसाइड की पोजीशंस को बनाना पड़ेगा। और दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे कौन सा बैंक आउट परफॉर्मिंग कर रहा है। जैसे आज बहुत सारे बैंक आउट परफॉर्मिंग कर रहे थे, सबसे एट द एंड लास्ट में एयू बैंक ने उन्हें भागना स्टार्ट किया। तो ये मॉर्निंग से ही ये आपको समझ में आना चाहिए था कि आज मार्केट में जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें किस तरीके का स्टॉक्स को मोमेंटम किया गया। तो सबसे पहले किसी स्टॉक में अगर मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, अगर उसमें आपको पहली चीज़ देखनी कि पहले हाफ एन आवर में वो एक अपोजिट साइड की मूवमेंट करे और फिर 10 बजे के बाद वो अपोजिट साइड की मूव करे। उस टाइम पे आपने चेक करना है कि इंडेक्स इज सपोर्टिंग और नॉट। तो ये एक बेहतरीन तरीके की चाल थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पता था आज एयू बैंक में कुछ ना कुछ हलचल होने वाला है, क्योंकि लास्ट 45 मिनट्स का जो डेटा था प्रीवियस डे का वो क्लियर कट इंडिकेटिंग कर रहा था कि कुछ तो बड़ा प्लान होगा। तो इस तरीके से ये आपको सारा का सारा प्लान समझना चाहिए। और यहाँ पे इसी तरीके से आज कैन बैंक भी मोमेंटम में आया है, ये देखिए। तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द सेम साइड और सेम तरीके से पैटर्न और बिहेवियर देखो। अब लास्ट के 45 मिनट्स में क्या हुआ है, बाजार ने रोक लिया है। तो समझो इस बात को, लास्ट 45 मिनट्स इज़ वेरी क्रूशियल कि अगर आपको समझ में आए। और कुछ आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक ऐसा पैटर्न बताता हूँ जो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर्सल होने वाला है, आज नहीं तो कल। तो आपको एक चीज़ समझना है, बाजार जब भी तेज़ी से गिरेगा, ठीक है, बाजार जब तेज़ी से गिरेगा तो उसका क्या स्पीड होना चाहिए, जब बाजार मंदा करके गिरेगा तो उसका क्या स्पीड होना चाहिए। तो अगर बाजार स्पीड से गिर रहा है ना, अभी मार्केट में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको इस लॉजिक के बारे में अंदाज़ा हो। अगर मार्केट स्पीड से गिर रहा है देन यू विल प्ले, आप कोई भी रिवर्सल गेम खेलना है आपने, ठीक है, तो आपने रिवर्सल गेम खेलना है। अगर बाजार क्विक रिवर्सल गेम खेलना है, अगर बाजार आप सडनली शूटअप होता है या सडनली नीचे गिरता है तो आपने समझ जाना कि बाजार रिवर्सल साइड की तरफ ज़्यादा अच्छा मोमेंटम प्ले करेगा। लेकिन अगर बाजार धीरे 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 गिर रहा है, अगर बाजार सडन फॉल करके और धीरे 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 इस तरीके से गिर रहा है, जो कि बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बाजार सडनली ऊपर गया और फिर धीरे 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 इस तरीके से वो बाजार चलने लग जाता है। और ऐसे ही नीचे की साइड में गिरते 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 इस तरीके से ये गिरने लग जाता है। जब बाजार का ये मोमेंटम स्लो हो जाए और समझो कि बाजार कम से कम 1.5 से 2 घंटा अगर इस पैटर्न के ऊपर चलता है तो रिवर्सल कंफर्म आएगा। आप कोई भी पैटर्न उठाकर देख लो मार्केट का, दिस इज काइंड, देखो धीरे 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 और उसके बाद रिवर्सल, ठीक है। आप कोई भी देख लो, धीरे 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 रिवर्सल। अब यहाँ से सडन ऊपर आया, मैंने क्या बोला, बाजार जब तेज़ी से स्पीड करेगा तो यहाँ पे आपने कुछ एसएमएस का इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप तो इंडिकेटर इस्तेमाल करते ही नहीं, बट आई नो वेरी वेल द एक्शन किस तरीके का होगा, तो मुझे किस तरीके की टेक्निक को प्ले करना है। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जो आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर तो मार्केट कितनी स्पीड से चल रहा है तो मुझे कैसे काम करना है, बाजार अगर स्लो स्पीड में है तो मुझे कैसे काम करना है। जबकि बाजार जब स्लो स्पीड में होगा तो आपने लेस क्वांटिटी एंड होल्ड ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट, लॉन्ग रैली के लिए। एंड बाजार जब फास्ट मूव है, बिग क्वांटिटी एंड लेस होल्डिंग, तो ज़्यादा समय के लिए आपने होल्डिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे आज बेहतरीन एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ बेहतरीन एग्जांपल आज सडन फॉल हुआ था, और जो कि सडन फॉल हुआ था बीएससी में, उसके बाद आपका हीरो मोटोकॉर्प में भी हुआ था। तो बीएससी में क्लियर कट अगर आप देखोगे तो एक मैंने लास्ट सेमिनार में अपने एक चीज़ बताई थी कि जब कभी मार्केट में सडन फॉल होता है एंड दैट सडन फॉल इज़ नियर अबाउट 2%, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 2% का जो फॉल हुआ है, इस फॉल को करने में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो आप समझो, आप किसी भी चीज़ को मान लो 100 रुपये से बाइंग करना स्टार्ट करें और करते ही जा रहे हैं 120 तक, तो आपका एक एवरेज होगा जो कि 110 के आसपास आएगा। तो दिस इज़ द मीन कि वो एक एवरेज होता है और सडन उसका पहचान यही है। अगर ये रैली बिल्कुल परफेक्ट है तो उसका पहचान यही है, जब पहली कैंडल में वो 2% का
मोमेंटम को क्रिएट करेगा तो वो सडन स्पाइक ज़रूर आएगा, और स्पाइक का मतलब यही है कि वो नीचे की साइड में उसको खींच कर लेके जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, चेक इट। उसके बाद अगेन निकलने का एक स्पाइक आया, बाज़ार वापस से आया और वापस से रिवर्स कर दिया। तो दिस इज़ काइंड ऑफ स्टोरी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन पंच आवर ट्रेड ऑन द राइट टाइम, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट आवर ट्रेड प्रॉपरली। तो आप भी इस मोमेंटम को समझना चाहते हो, नहीं समझ पा रहे, डोंट वरी। हम लोगों ने एक सर्विस स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन, जिनमें 2 से 3 अपडेट आपको मिलेंगे। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान रखना है। जैसे आपको एग्जीक्यूट के लिए बोला जाएगा आप उस तरीके से एग्जीक्यूट करो। दैट रिकमेंडेशन विल कम ऑन योर मोबाइल, और क्लियर कट उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दिया जाएगा। आपने बस लेने के बाद आपने स्टॉप लॉस पुट अप करके रखना है, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना पेशेंस आप कर सकते हो और कैसे पेशेंसली पैसा बना सकते हो। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि स्टॉप लॉस लगाया, ट्रिगर हो गया, एंट्री लिया, वहीं से रिवर्स हो गया, तो नो वरी एट ऑल। सबको यही प्रॉब्लम होता है, सब के सब पहले मोमेंटम में पैसा कमाने की सोचते हैं, बट नहीं। अगर आपने सच में एक रियल प्रॉफिट मेकर ट्रेडर बनना है तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाउ प्रोफेशनल पीपल आर वर्किंग इन अ मार्केट। मैंने ये सर्विस क्यों स्टार्ट की है, एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म के साथ कोलैप्स करके मैंने ये सर्विस इसलिए स्टार्ट की है। लॉट ऑफ रिटेलर्स इज ट्राइंग टू कैच अस कि वो बोल रहे सर हम लोग सीख नहीं सकते, वी डोंट हैव अ मनी। तो भाई एक छोटा सा सर्विस है, जस्ट अ पीनट अमाउंट, 2700 के आसपास का ये पूरा प्लान है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो अकॉर्डिंग टू मी यू कांट मेक अ ट्रेडर। ठीक है, आप ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे पहले ट्रेडर बनने के लिए आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी सेट करनी पड़ेगी। और ये क्या है, 2700 3000 रुपीज़ पर मंथ, इतना तो आप डेली लूज कर रहे हो। तो समझो एक बात को, आई एम गिविंग यू द चांस फॉर दिस सर्विस इन जस्ट अ पीनट अमाउंट, एंड 30 days यू विल गेट माई अपडेट्स ऑन योर मोबाइल। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप पैसा बना सकते हो, जस्ट ट्राई योर लक फ्रॉम योर हैंड। अगर नहीं बने तो मेरे पास आ जाना। थैंक यू सो मच।